एक दूर गांव में राघव नाम का एक बूढ़ा भक्त रहता था। उसका जीवन हनुमान जी की अटूट भक्ति को समर्पित था। हर सुबह हर शाम उसकी कमजोर उंगलियां प्रेम और श्रद्धा से हनुमान की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाती और उसकी आवाज प्रार्थना में लीन झोपड़ी के शांत वातावरण में गूंजती थी। उसका जीवन सादगी में बीता, लेकिन उसकी भक्ति किसी प्राचीन वट वृक्ष की जड़ों की तरह गहरी और अटल थी। पर भाग्य ने राघव के साथ क्रूर खेल खेला। एक एक कर उसने अपने परिवार को खो दिया। उसकी जमीन बंजर हो गई और उसके शरीर को बीमारियों ने घेर लिया। उसकी झोपड़ी जो कभी खुशियों से भरी थी, अब अकेलेपन की गवाह थी। हर रात वह अपनी आंखों में आंसू लिए अपने प्यारे हनुमान से पूछता, हे पवन पुत्र, मेरे रक्षक, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? उसका दिल टूट चुका था और उसकी वर्षों की भक्ति अब सवालों के बोझ तले दब चुकी थी। एक तूफानी रात, जब उसकी बीमारी चरम पर थी और भूख ने उसे कमजोर कर दिया था, राघव ने अपनी अंतिम सांस लेने की तैयारी कर ली। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरकर हनुमान की मूर्ति की ओर देखा। क्या मेरी भक्ति व्यर्थ थी? उसने फुसफुसाया। तभी एक अजीब शांति ने उसे घेर लिया। बाहर का तूफान थम गया और एक चांद की किरण सीधे हनुमान की मूर्ति पर पड़ी। उसे हल्का सा चमका गई। राघव ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे हनुमान उसके साथ खड़े हैं, उसके दुहक को बिना किसी शब्द के साझा कर रहे हैं। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई दुख दूर नहीं हुआ, लेकिन उस पल में राघव ने महसूस किया कि हनुमान हमेशा उसके साथ थे। उसकी पीड़ा में, उसकी निराशा में, हर आंसू में। यह एहसास किसी भी भौतिक सहायता से बड़ा था। उसने अपनी आंखें खोली और इस बार उसकी आंखों में केवल शांति थी, दुख के साथ सह अस्तित्व में रहने वाली शांति। उसका जीवन अभी भी मुश्किलों भरा था, लेकिन उसके भीतर एक नई समझ जाग चुकी थी। हनुमान उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। वे अदृश्य रूप से उसके साथ खड़े थे, उसे हर कठिनाई से गुजरने की शक्ति दे रहे थे। बूढ़ा भक्त अपनी अधूरी प्रार्थनाओं और अटूट विश्वास के साथ अपने जीवन के अंतिम दिनों में हनुमान की मौन उपस्थिति में अपनी सांत्वना पाता रहा। यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने दुख में भी अपने भगवान की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उनकी मौन उपस्थिति में शक्ति पाई।